गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, आज जो है 7 जून को डेली करंट अफेयर्स है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसमें पूछे जाते हैं और लाइव क्लास 6 AM पर आती है। और इसके बाद आप क्या करिए, इस चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप जैसे फेसबुक हो या व्हाट्सएप इस तरह के ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आइए, इसको ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और आपका पुलिस हो गया, एसआई हो गया, आरओ, एआरओ, यूपीपीसी, इस तरह के जितने भी वनडे एग्जाम्स या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में तीसरा है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अर्थात सजग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सजग हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं इसका क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने 29 मई 2021 को ये भारतीय तटरक्षक ICG यानी जहाज सजग को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज यानी OPV की श्रृंखला में तीसरा है। ठीक है। सजग को गोस्ता या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें उन्नत तकनीकी और ये संचार उपकरण, नेविगेशन मशीनरी और सेंसर है। इस तरह के इसमें उपकरण लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज ने यानी रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो शपथ ग्रहण किया? इसका नाम क्या? ए है दीपक गुप्ता, बी है अरुण कुमार मिश्रा, सी है रंजन गोगोई और डी है शरद अरविंद बोबड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अरुण कुमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक्सप्लेन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्र ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो पूर्व में थे, कौन थे? HL दत्तू। HL दत्तू क्या थे? ये पूर्व में थे, पूर्व में HL दत्तू ही थे जिन्होंने ये कार्यभार आकर के बाद में इनको संभाला है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्व कौन है? HL दत्तू हैं। ठीक है, तो अब इसको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10 क्या है? H10N3 स्ट्रेन की संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। इसमें चीन में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में प्राप्त ब्रांच से पता चला है। ये जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून 2021 को दी। तो चीन में बर्ड फ्लू के विभिन्न स्वरूप हैं जिनके कारण मनुष्य को संक्रमित करने के मामले कभी कभी यानी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कह रहा है कि टिकाऊ यानी कह सकते हैं कि टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच जो है यहाँ पर क्या किया गया है? साझा किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो मालदीव की सरकार ने जो है ये एक कड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को यानी हाल ही मंजूरी प्रदान कर दी है। समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह JWG का गठन किया है। ठीक है, तो संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक यानी एक बार बारी बारी से मालदीव तथा भारत में होती है। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत करने के उद्देश्य से यह दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौता इसमें बताया गया है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगला, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा है कि अब देश के प्रत्येक दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति होगी?
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अर्थात चाइना हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन देखते हैं। चीन की सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के बच्चों को जन्म देने को लेकर के लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ा करके 3 कर दी गई है। ये फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें भी पता चलता है कि उनकी जनसंख्या बीते 10 दशकों में सबसे कम रफ्तार पर है। तो ये आपका यहाँ से डेटा निकल करके आ रहा है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए है टीवी रावेंद्रन हो जाएगा, संजीव बजाज सी है पवन मंजाल और डी है राहुल सचदेवा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी टीवी नरेंद्रन को चुना गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, क्या नाम है उनका? अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नरेंद्र ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधक ये जो रह चुके हैं प्रबंध निदेशक और सीईओ उदय कोटक से ये पदभार ग्रहण किया। बता दें कि टीवी नरेंद्र को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रबंध निदेशक के पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगला देखते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मॉरिशस के जो है प्रधानमंत्री, इनका निधन हो गया था। अगला कितना रहता है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पद पर कार्य कर चुके हैं। भारत और हिंदी के प्रति अपने 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 जो है खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से उनको क्या है नवाजा गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को जो है 1930 को मॉरिशस में हुआ था। वे वर्ष 2003 से 12 तक देश के राष्ट्रपति, इससे पहले वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए ऑप्शन है सच राहुल सचदेवा, बी ऑप्शन है अनिल बोरा और इसका अगला ऑप्शन है सी है लक्ष्मी नंदन और डी है मोहन अग्रवाल। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक्सप्लेन देखते हैं। असम के जाने माने साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का 3 जून 2000 को निधन हो गया। 2021 को निधन हो गया। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी थी, जिससे अधिकांश उपन्यास लघु कहानियों के संकलन हैं। उनका पहला उपन्यास गगन सिलोनियर यानी ये कह सकते हैं खाकी का 11 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 1976 में इन पद पर फिल्म भी बनी है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस तरह से ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लासेस 17 में जो क्लास चलती है वो आपकी अभी देखिए आधिकारिक रूप से जब घोषणा कर दी जाएगी तो इसको ये चालू कर दी जाएगी। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 94 52 58 97 63। तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी रख सकते हैं, आपका जवाब समय पर दिया जाएगा। तो आप लोग इसमें ज़रूर जुड़े रहिए। और ऐसे ही जैसे कोई न्यूज़ आती है यानी रोज़गार समाचार आता है, उससे संबंधित भी आपको अपडेट किया जाता है। तो ये एक ऐसा चैनल है द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द ऑल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश और मैथ एंड रीजनिंग। तो आप इसमें ज़रूर जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपको यहाँ पर अच्छी अच्छी खबर और
भी मोटिवेशन वीडियो बनाते रहें ताकि आगे चल कर के बच्चों का भविष्य जो है फ्यूचर कर सकें। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।